प्यारे साथियों, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक छोटी सी फिजियोथेरेपी की मशीन है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि टेंस लिखा हुआ है और एमएस और कॉम्बो लिखा हुआ है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे टेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे गैल्वेनिक लिखा है और फैराडिक। कई बार पेशेंट पूछते हैं जब हम मशीन अप्लाई करते हैं कि ये टेंस क्या है, गैल्वेनिक क्या है और फैराडिक क्या है। तो आइए आज हम इसका उपयोग बताते हैं। यह एक छोटी सी मशीन है लेकिन इसके उपयोग बहुत ज़्यादा हैं। अगर इसको सही तरीके से अप्लाई किया जाए और सही रोगी पे लगाई जाए तो यह बहुत फ़ायदा करती है। लेकिन सबसे पहले इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इन तीनों को कब और कैसे लगाते हैं। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फिजियो हर्बल मंत्रा। आज हम फिजियोथेरेपी के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोथेरेपी मॉडलिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, टेंस, गैल्वेनिक और फैराडिक करंट। अक्सर जब मरीज थेरेपी रूम में आते हैं तो एक सवाल ज़रूर पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये मशीन किस काम की है, दर्द में कौन सी लगती है और मसल कमजोरी में कौन सी सही रहती है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो देखने के बाद आपका पूरा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं टेंस की। टेंस का पूरा नाम है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। टेंस का मुख्य काम होता है दर्द को कम करना। यह मशीन हमारी त्वचा के ऊपर से सेंसोरी नर्व को हल्का सा इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देती है जिससे दिमाग तक जाने वाला दर्द का सिग्नल रुक जाता है। इसे मेडिकल भाषा में गेट कंट्रोल थेरेपी कहा जाता है, यानी दर्द का रास्ता बंद हो जाता है और मरीज को राहत मिलती है। टेंस का उपयोग गर्दन दर्द यानी सर्वाइकल पेन, कमर दर्द, घुटनों के दर्द यानी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, साइटिका के पेन में, फ्रोजन शोल्डर, फ्रैक्चर के बाद होने वाले दर्द और ऑपरेशन के बाद के पेन में बहुत प्रभावी तरीके से किया जाता है। टेंस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह बिना दवा के दर्द में राहत देता है, शेप होती है और बुजुर्ग मरीजों में भी आसानी से इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन ध्यान रखें, पेसमेकर वाले मरीजों में प्रेगनेंसी के दौरान पेट या कमर पर और खुले घाव पर टेंस का उपयोग नहीं करना चाहिए, बहुत सावधानी से करना चाहिए। अब बात करते हैं गैल्वेनिक करंट की। गैल्वेनिक करंट का उपयोग डेड या डेनेवेटेड मसल्स में किया जाता है। सरल भाषा में समझे, जब नर्व पूरी तरह से डैमेज हो जाए और मसल अपने आप कॉन्ट्रैक्ट न कर पा रही हो तब गैल्वेनिक करंट दी जाती है। यह एक डायरेक्ट करंट यानी डीसी होती है जो मसल और नर्व में केमिकल और फिजियोलॉजिकल बदलाव लाकर मसल्स को खराब होने से बचाती है। गैल्वेनिक करंट का उपयोग बेल्स पाल्सी के शुरुआती चरण में नर्व इंजरी, LMN लेसन, फेशियल पैरालिसिस और मसल्स वेस्टिंग को रोकने में किया जाता है। इसके फायदे यह है कि मसल डीजनरेशन रुकता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और मसल्स की टोन सही रहती है। लेकिन गैल्वेनिक करंट में बहुत ज़्यादा सावधानी ज़रूरी है क्योंकि गलत पोलैरिटी या ज़्यादा इंटेंसिटी देने से स्किन इरिटेशन या बर्न हो सकता है। इसलिए इसे हमेशा ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा ही लगाया जाना चाहिए। अब आते हैं फैराडिक करंट पर। फैराडिक करंट का उपयोग कमज़ोर मसल को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। यह एक अल्टरनेटिंग करंट होता है और उन मसल्स पर काम करती है जिनकी नर्व सही होती है लेकिन मसल्स कमज़ोर हो जाती है। जैसे प्लास्टर हटने के बाद या लंबे समय तक बेड रेस्ट के बाद फैराडिक करंट का उपयोग स्ट्रोक पेशेंट यानी UMN लेसन में मसल्स स्ट्रेंथनिंग और क्वाड्रिसेप्स वीकनेस, शोल्डर सबलक्सेशन और मसल री एजुकेशन के लिए किया जाता है। इससे मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है, मसल एट्रोफी रुकती है और मूवमेंट कंट्रोल बेहतर होता है। लेकिन फैराडिक करंट डेड मसल्स, एक्यूट इन्फ्लामेशन और पेसमेकर वाले मरीजों में नहीं लगाई जाती। अब तीनों इलेक्ट्रोथेरेपी मॉडलिटीज़ को याद रखने का सबसे आसान तरीका समझ लीजिए। पेन के लिए टेंस, डेड मसल्स के लिए गैल्वेनिक और वीक मसल के लिए फैराडिक। अगर एक लाइन में कहा जाए तो टेंस दर्द कम करती है, गैल्वेनिक मसल्स को खराब होने से बचाती है और फैराडिक मसल्स को मजबूत बनाती है। तो दोस्तों अब आपको साफ साफ समझ आ गया होगा कि कौन सी इलेक्ट्रोथेरेपी मशीन कब और क्यों इस्तेमाल की जाती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट में ज़रूर लिखें। आने वाले वीडियो में मैं आपको मशीन सेटिंग, प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन या सब अगले वाले वीडियो में बताऊँगा। तो तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।